we have the amazing दाऊद सर फॉर बायोलॉजी। तो प्लीज सर, प्लीज आइए। सर का एक शायद सॉन्ग भी है, प्लीज क्या आप टीम प्ले कर सकती है वो सॉन्ग के साथ? तो वी हैव दाऊद सर फॉर बायोलॉजी। क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मैं कहता हूं आखिर इस 15 फेब का। थैंक यू सो मच। सर मैंने आपके ऑनलाइन में लेक्चर्स देखे जी जी, एंड बच्चे काफी अच्छे कमेंट्स करते हैं आपके लेक्चर्स के नीचे, काफी एनर्जी रहती है, काफी मोटिवेटेड रखते हैं आप बच्चों को अपनी क्लास के लिए। मतलब ऑनलाइन में सर मेन क्या होता है, बच्चे को एक कनेक्टिविटी इशू थोड़ा फील होता है कि जैसे मेरे साथ भी जब बच्चे मुझे ऑफलाइन में मिलते हैं ना, तो सबसे अच्छा कमेंट जो मेरे लिए वो आके बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि आपके साथ लगता ही नहीं है कि आप हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऐसा लगता है आप हमें बाहर हमारे बगल में बैठ के पढ़ा रहे हो। तो मैंने आपके लेक्चर में वो सेम चीज फील करी, महसूस करी। तो ये आप कैसे कर पाते हैं, प्लीज बताइए। सर जो एनर्जी है तो मतलब मैं अब क्या बताऊं, मैंने बहुत बार ये ऑफलाइन क्लास में स्टोरी बताई है, बिकॉज पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो जब पहला साल था तब से मैंने आज तक जितने भी मैंने बैच छोड़े हैं, हर क्लास में मैंने स्टोरी बताई है। तो मेरे लिए मोटिवेशन आज कोई बोलेगा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज सर मैंने पहले से ही कुछ ऐसे फेजेस देखे हैं। 3 पेरेंट्स ऐसे मेरे साथ मिले हैं कि जिनकी ऐसी स्टोरी थी जिन्हें मेरी ज़िंदगी बदल दी है, जिन्हें मेरे दिमाग का नक्शा बदल के रखा है, जिन्होंने मेरे टीचिंग करियर को जो है ना एक बहुत बड़े ऊंचाई पे लेके हो गए हैं। तो पहला ऐसा पेरेंट था जिसने मुझे टीचिंग के लिए माइल किया सर। पहला ऐसा पेरेंट था जिसने मुझे टीचिंग के लिए माइल किया। क्लास 11th में मैं खुद पढ़ता था, तो कोचिंग जब ऑफलाइन जाते थे, टाटा गाड़ी में एक पेरेंट, फीमेल पेरेंट, किसी बच्चे की माँ थी। तो बात हुई, तो फाइनली मैंने उससे कहा कहाँ जा रहे हैं, तो और लास्ट पे उसने बताया कि मैं अपना गोल्ड जो है मेरे पास, जो सोना है मेरे पास, मैं वो बेचने जा रही हूँ। तो मैंने उनको बाद में इंसिस्ट किया, ऐसा क्यों? बोला कि मेरे बच्चे के खर्चात हैं, उसकी पढ़ाई है, उसका फीस है, हॉस्टल्स हैं, बाकी हैं, तो इसलिए कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने अपने आप को जो है ना बहुत अंदर से मुझे बहुत रिग्रेट हो गया, यार क्या हो रहा है समाज में, मतलब अब क्या सोल्यूशन क्या है इसका। उस वक्त मैंने जो अब खुद डॉक्टर बनने का सपना था वो उसी वक्त चेंज हो गया। नहीं भाई, नाउ आई हैव टू बी ए टीचर। मुझे इन बच्चों की, जिन बच्चों को आज फीस नहीं वक्त पे मिल रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। शायद वही लम्हा था, वही टाइम था जिसने मुझे खड़ा किया स्टेजिंग के लिए। और सर और भी 1-2 मतलब इंसिडेंट्स रिसेंटली हुए कि 2 साल पहले एक पेरेंट के साथ में गया था हॉस्टल। तो उसने बताया था मेरे साथ रिलेटिव्स में है, उसने बताया था मेरे साथ हॉस्टल आ जाओ, उसको अपने बच्चे को जो है ना हॉस्टल कराना था। तो मैं चला गया साथ हॉस्टल, तो उसका बच्चा भी था सर। और फाइनली क्या हुआ वहाँ पे कि हॉस्टल वाले ने सर कुछ रेट्स बताई कि जिसकी वजह से बच्चा अपने पापा की ओर देख रहा था, और अपने पापा को उसने बोला, पापा आप कहाँ इतना अफोर्ड कर सकते हो। तो दैट वाज मतलब सर रोना आता है वो स्टोरी जब मुझे याद आती है। तो उस वक्त उस पापा ने अपने बच्चे से कहा था, बेटा कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी किडनी क्यों ना भेजनी पड़े, आपकी पढ़ाई के साथ कभी सफर होने नहीं दूंगा, आपकी कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा आपकी पढ़ाई के रिलेटेड। तो वो एक और ऐसी स्टोरी थी। उस रात सर मैं सोया नहीं हूँ, लिटरली उस रात में सोया नहीं हूँ। यार कितना पेरेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है सर। रिसेंटली मतलब एक और मैं आपको ये स्टोरी बताऊं कि जो हुआ था, एक मेल पेरेंट है सर, पापा है कि, तो मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा था कि एक पेरेंट मेरे पास आया मिलने बैच के बीच में, बोला कि ये है मेरी बेटी, तो प्लीज़ ये हवाले है आपके, इसको पढ़ाइए, अच्छे से गाइडेंस करें। मैं आमतौर हर एक पेरेंट तो बोलता है गाइडेंस कर, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बैच के अंदर इसको जाने दीजिए। तो फिर पेरेंट अलग से जब सर मुझे मिला ना, तो पेरेंट ने बताया कि मैं CLD पेशेंट हूँ, यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है मुझे। फीमेल पेरेंट बोला कि CLD पेशेंट हूँ, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है मुझे, और इस बच्ची का जो है ना वो बाप नहीं है, मैं ही कमाती हूँ वगैरह हूँ, मैं दर्जी का काम करती हूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है जब मेरी बेटी मुझसे जो है ना पैसे मांगती है, मैं अपनी दवाई कम करती हूँ, नहीं लेती हूँ, और अपने इस बच्चे के जो है ना वो फीस बाकी या जो खर्चे हैं वो बराबर करती हूँ, दवाई कभी अपनी बंद करती हूँ। तो सर मतलब उस नक्शे ने जो है ना मुझे आज तक वो अंदर हो रहा है, यार मैंने शायद आज तक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया बच्चों के लिए, खासकर अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। मुझे जो करना था, जिसके लिए मुझे ऊपर वाले ने बनाया था, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद मैं कहता हूँ कि शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे बनाया है कि
आज शायद ये वक्त आ गया है कि मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ करने के लिए रेडी हो गया। तो थैंक यू सो मच PW फैमिली कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया जिसकी वजह से शायद मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ इंशाल्लाह कर सकता हूँ आइंदा। नहीं सर, मेरे को इससे एक अपनी कहानी याद आ गई, मैं शायद ऑनलाइन में पहली बार शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो यार हमारे माँ बाप हमारे एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब शायद वो अपनी हर एक चीज साइड रख देते हैं हमको पढ़ाने के लिए। सर बता रहे थे एक पेरेंट्स ने गोल्ड बेचा। मुझे याद है जब मैं क्लास 12वीं में आया था तो एक कोचिंग थी वहां पर, ऑफलाइन कोचिंग थी, और वहां पे काफी ज्यादा फीस थी और हमारे थोड़े घर की स्थिति उस समय काफी इतनी अच्छी नहीं थी और 70-80 हज़ार कुछ फीस थी। और स्टार्टिंग में आपको एक अमाउंट देना होता है ना कि आपका एडमिशन हो जाए। तो 25,000 रुपये वो अमाउंट था। तो मैं कोचिंग गया, उन्होंने बोला 25,000 रुपये। अब मैं ऐसा हो गया कि ये कैसे देंगे मेरे मम्मी पापा, वो उनके पास थे नहीं। तो मम्मी ने अपनी एक फ्रेंड से, मतलब मम्मी मेरी देख रही होंगी तो शायद मुझे डांटेंगे इस बात के लिए, पर मेरी मम्मी ने एक फ्रेंड से उधार लिया था और मेरे को कोचिंग में दाखिला करवाया था। तो डेफिनेटली मतलब PW को और अलग सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए कि यार आज आप लोग को ना बहुत बड़ा बड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए। फिजिक्स वाला की वजह से, अलग सर की वजह से आज हम लोग बहुत मिनिमल कॉस्ट में, और समटाइम्स आज मैं आपको बताऊंगा जैसे हम लोग फ्री बैच निकाल रहे हैं, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ टीचर काम करता हूँ। मेरे को ऑफलाइन टीचर्स पेरेंट्स मिलते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑनलाइन से हो जाएगा क्या, ये 4,000 रुपए में मतलब सही में पढ़ाएंगे अच्छे से, कैसे टीचर्स मिलेंगे, क्या होंगे। बट मैं उनको बोलता हूं कि आप मेरे पर विश्वास रखें, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में टीम के साथ काम करता हूं, आपके साथ ये लोग एक चीज गलत नहीं होने देते। और जेन्युइनली आज भी हर एक बंदा PW में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सोचता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अमेजिंग चीज है फिजिक्स वाला की। तो थैंक यू सो मच सर आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड अब मैं बुलाना चाहूंगा Thank you so much, प्लीज, अरे